Good morning, students. Today we are going to start our English literature lesson number 1. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। वो हमेशा हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था और निंटेंडो खेलता रहता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, ये लिखा हुआ है वीडियो गेम। निंटेंडो खेलता रहता था। उसकी टीचर्स उसको कहती थी, पैट्रिक आप अपना होमवर्क लर्न कर लीजिए, नहीं तो आप होमवर्क कर लीजिए आप अपना, नहीं तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप नोटबुक्स में कुछ वर्क नहीं हुआ होगा तो कैसे लर्न करोगे। और ये सच था, लेकिन उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और टीचर्स बोलते थे कि अगर आप कुछ नहीं लर्न नहीं करोगे तो आप कुछ भी सीख नहीं सकोगे और आप अनएजुकेटेड रह जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. He yelled, "Same me! Don't give me back so to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." तो एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल से खेल रही है। उसे डॉल को उसने मुंह में पकड़ा हुआ है, तो उसने उस डॉल को उससे कैट से छीन लिया। लेकिन वो सरप्राइज़ हुआ जब उसने उसे छीना, तो उसने देखा कि वो एक डॉल नहीं थी बल्कि एक छोटा सा आदमी था। और उसने शर्ट पहनी हुई थी, वूल की ऊन की शर्ट पहनी हुई थी और बहुत पुराने टाइप का ट्राउज़र पहना हुआ था। पुरानी जैसी पैंट, वो पहले पैंट्स पहनते थे पुरानी, वैसे पैंट पहनी हुई थी। और एक टॉल हैट उसने पहना हुआ था, जैसे कि जादूगरनियाँ पहनती हैं। तो उसने बोला कि मुझे बचा लो और मुझे इस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा अगर तुम ऐसा करोगे। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get as." तो पैट्रिक जो था, इस बात को जब उसने सुना कि वो जो छोटा सा आदमी था, बोना था, वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, तो उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि अब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर उसको मिल गया है। अब उसने सोचा कि उसका होमवर्क जो है अब वो पूरा करेगा। और उसने कहा कि आपको मेरा होमवर्क करना है पूरा 35 डेज़ का, यानी कि सेमेस्टर का आधा होमवर्क जो होता है, आधे जो वर्क होता है आधे दिनों का, ये मीन्स साल का जो आधा होता है, इतना वर्क आपको मेरा करना है। और ये जो है उसके लिए एक बहुत अच्छा काम होगा। द लिटिल मैन's फेस wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. "Oh, am I cursed, but I don't it." तो जब उसने ये कहा कि आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा इतने दिन का, तो उसको जो है बहुत बुरा लगा। उसने अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। उसने अपने फेस को सिकोड़ लिया और अपने पाँव को उसने नीचे ज़मीन में मारा कि अब ये जो है एक परेशानी में फंस गया है और अब उसको ये सारा होमवर्क करना पड़ेगा। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको किसी ने कोई बद्दुआ दे दी हो, कोई
उसे बचाने के बदले में उसे एक बद्दुआ मिली हो। एंड ट्रू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. अब जो एल्फ ने उसका होमवर्क स्टार्ट कर दिया, उसे अपने जो बात उसने बोली थी उसे अपनी बात पूरी करनी थी कि उसने जो ये कहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, अब उसको ये बात पूरी करनी थी। वो अपने वर्ड से हिला नहीं, लेकिन उसको अब जो है ये वर्क उसे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं जानता था। तो वो जो है पैट्रिक से हेल्प मांगता रहता था कि मुझे इस चीज़ में हेल्प कीजिए, मुझे उस चीज़ में हेल्प कीजिए। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो फिर जब वो होमवर्क करता था तो वो कहता था कि मेरी हेल्प कीजिए। अब उसने रीडिंग करनी स्टार्ट की तो उसे वो बोला कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है, अब उसको मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। और पैट्रिक जो था वो सब ये काम करता रहता था, वो उसमें उसके साथ बिजी ही रहता था। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just go louder, go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो अब जब मैथ्स का टर्न आया तो एल्फ जो था उसने बोला कि हमें जो है मुझे ये मैथ्स नहीं आता है, मुझे टाइम टेबल्स नहीं आते हैं, मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, डिवीज़न नहीं आता है, मुझे फ्रैक्शन नहीं आता है, और अब आपको मुझे इसमें गाइड करना पड़ेगा, मुझे इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे हिस्ट्री भी नहीं आती है, इसका मुझे कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, तो इसमें भी आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। एल्फ ऐसे चिल्लाता रहता था और बोलता था कि जाओ जाकर मेरे लिए लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आओ, मेरी हेल्प करो इन सब चीज़ में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights. He had never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and bleary. तो अब डेली ही यही होता था कि जब वो पैट्रिक वर्क करता था तो उसे एल्फ जो वर्क करता था तो उसे पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती थी। उसका वर्क अब पहले से पैट्रिक को ज़्यादा वर्क हार्डर करना पड़ रहा था, क्योंकि जो उसकी हेल्प करनी पड़ रही थी उसमें उसे और ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। अब वो रात को भी देर तक जागता था और ठीक से सो नहीं पाता था। स्कूल जाता था तो वो जो है वो बहुत थका हुआ महसूस करता था और उसकी आंखें बंद होती थी, क्योंकि रात को वो देर तक अपना होमवर्क करवाता था उस एल्फ से और उसकी हेल्प करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो अब जो है लास्ट डे आ गया स्कूल का, जब तक कि पैट्रिक ने उसे बोला था कि उसकी हेल्प करनी है, उसका होमवर्क कंप्लीट करना है, वो दिन आ गया। अब एल्फ जो था वो फ्री हो गया था, अब कोई होमवर्क भी नहीं था, तो उसने धीरे से बैक डोर खोला और चुपचाप वहाँ से निकल गया। पैट्रिक गॉट as his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid,
cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब जब लास्ट डे आया तो अब उसका होमवर्क कंप्लीट था. उसके क्लास फेलोज़ जो थे, उसके साथ जो पढ़ते थे, वो बहुत जो है हैरान थे और टीचर्स भी उसकी तरफ स्माइल कर रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि पैट्रिक ने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है. और उसके पेरेंट्स भी अब बहुत खुश थे और वो ये सोच रहे थे कि पैट्रिक में ये चेंज कैसे आया. वो एक मॉडल बन गया था. उसको मॉडल जो है क्या होता है कि उसे सब देखते हैं, उसको मॉडल के बारे में सबको पता होता है. वो एक अलग ही इंसान होता है. तो ऐसे ही वो एक अलग ही बच्चा था उस स्कूल का. और उसने अपना रूम भी बहुत क्लीन कर रखा था. उसने अपने सब काम बहुत अच्छे से कर रखे थे. अब वो पहले की तरह गुस्सा भी नहीं करता था, जैसे वो हर वक्त गुस्से में रहता था अपना होमवर्क ना करने के लिए. तो अब उसका एटीट्यूड भी, उसका जो रवैया था वो बिल्कुल चेंज हो गया था. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट would made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो अब जो है ये पैट्रिक ये सोचता था कि उस टाइनी आदमी ने, उस छोटे से बोने ने, उस छोटे से आदमी ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया है. लेकिन राइटर जो हैं ये कैरोल मोर ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो था वो एल्फ नहीं था जिसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया था, बल्कि वो खुद ही उसने अपना वर्क कंप्लीट किया था. वो कैसे? क्योंकि जब भी वो एल्फ वर्क करता था तो वो सब हेल्प पैट्रिक से लेता था. तो उसने पैट्रिक ने ही अपना काम अपने आप किया था, लेकिन बस उसको ये महसूस होता था कि उसका वर्क जो है वो एल्फ ने किया है. नाउ द स्टोरी इज़ ओवर हियर. यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है. रीड दिस लेसन अगेन एटलीस्ट 2 times. ओके, क्लास 6th. थैंक यू वेरी मच.